my YouTube channel. After so long I am making a vlog again. I don't know इतना inconsistency क्यों हो रही है, but मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं at a regular period of time vlog डाल सकूँ. But this vlog, ये वाला vlog आ तो बहुत टाइम के बाद रहा है, but this vlog is going to be very interesting, very interesting. मुझे नहीं पता, आई थिंक मेरी आवाज़ क्रैकी आ रही होगी, आपको क्लियर मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही है. बट ये मेरा पहला सोलो ट्रिप है. आई एम गोइंग टू बनारस अलोन. दिस इज़ माई वेरी सिंगल एंड द फर्स्ट सोलो ट्रिप. सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड. मुझे नहीं पता क्या होगा, थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि अकेले जा रही हूँ. घर से परमिशन भी बहुत मुश्किल से मिली है और लड़ने झगड़ने के बाद बहुत सारे क्योटिक एकदम सब कुछ होने के बाद फिर मुझे घर से परमिशन मिली है और अब मैं बनारस जा रही हूँ अकेले. और मुझे नहीं पता, मेरी कोई आइटनरी नहीं है ऐसी, मैं कहाँ घूमूँगी क्या करूँगी. बस मैं बनारस जा रही हूँ टू फाइंड पीस. आई जस्ट वांट पीस इन माय लाइफ. मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ बनारस. आज 23 जून है और मैं 25 जून को वापस आऊँगी. मैं स्टार्टिंग में कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी. मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई. ये देखिए मैं तो अपनी ट्रेन में बैठी हुई हूँ. आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर का. इफ यू गाइस कैन एबल टू सी. अभी मैं बस बनारस पहुँचने वाली हूँ. कुछ ही टाइम में, आई गेस 15-20 मिनट में मैं बनारस पहुँच जाऊँगी. हाँ, तो अब मैं बनारस पहुँचते सबसे पहले गदौलिया चौराहा जाऊँगी. वहाँ पे एक अच्छे से होटल में चेक इन करूँगी, फ्रेशन अप होंगी. उसके बाद देखते हैं क्या करना है. वैसे तो मैं सोच रही हूँ मेरे पास सिर्फ आधा दिन है. मैं अभी 1 बजे तक का पहुँचूँगी और 1 बजे तक मैं होटल में चेक इन कर पाऊँगी. तो मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से मैनेज करूँगी. मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं 1 बजे तक चेक इन करने के बाद सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन कर लूँ. उसके बाद मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लूँ. फिर आज मैं शाम की आरती देख लूँ. फिर कल देखते हैं सारनाथ वगैरह या कहाँ जाना है. देखते हैं क्या करना है. अभी मुझे कुछ नहीं पता, जस्ट सोचा है मैंने कि ऐसा करते हैं. बाकी जैसा होगा आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि सोलो ट्रैवलिंग कैसे करें. रीच टू वाराणसी जंक्शन. सी, आई एम हेयर फाइनली. हम यहाँ गदौलिया घाट पे आ गए हैं, लेकिन अंकल बता रहे हैं कि यहाँ से 4 व्हीलर या 3 व्हीलर जाना अलाउड नहीं है. तो फिर वो वाला जो रिक्शा होता है ये वाला, ये देखिए इसको मैं ट्राई कर रही हूँ. मैं जा रही हूँ इसमें. एक तो मैं अकेले हूँ बट बहुत मज़ा आ रही है भाई. देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं. जैसे होटल में चेक इन करेंगे तुरंत अपडेट करेंगे कौन सा होटल लिया, कैसे चेक इन किया, क्या किया. आई हैव चेकड इन टू द होटल रूम. आई एम शोइंग इट टू यू. सी, दिस इज़ अ सिंगल बेडरूम. This is my bag, obviously. This is the room. This is the washroom over here. TV. मुझे लगता है ये एक फ्लोर के हिसाब से ये रूम बिल्कुल सही है. गाइस, होटल में चेक इन करने के बाद मैंने अब चाय मंगवाई है. सुबह से मैंने चाय नहीं पी है. एंड आई एम अ वेरी बिग चाय एडिक्टेड पर्सन. भाई आई एम अ चाय पर्सन. मुझे चाय बिना मेरा काम वाम नहीं चल पाता. तो मैंने अब चाय मंगाई है. चाय आ रही है. 15 मिनट पहले बोल दिया था आने के लिए, अभी तक आई नहीं है. और सेकंड थिंग, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि गदौलिया चौराहा और गदौलिया घाट ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे. तो मुझे इतना आइडिया नहीं था. तो मुझे रेलवे स्टेशन पे जब मैंने बात करी कि मुझे यहाँ तक जाना है, गदौलिया चौराहे तक जाना है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अंडर कंस्ट्रक्शन वहाँ पे काम चल रहा है, तो आप गदौलिया घाट तक जा सकती हैं. फिर वहाँ से आप या तो मैनुअल व्हीकल कर लीजिएगा, जो मैनुअल रिक्शा चलता है, या तो वो कर लीजिएगा, या तो आप पैदल जा सकती हैं. और आपको हम 500 मीटर पहले उतारेंगे. तो मुझे लगा कि भाई स्कैम वगैरह करते हैं, तो ये 500 मीटर बोल के मुझे 1-1.5 किलोमीटर पहले मतलब बोल देंगे कि हाँ यहाँ पे आपका आ गया. तो मैंने उनकी बात मानी नहीं. फिर मैं थोड़ा सा जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकली, और जब भी आप कन्विंस करेंगे यहाँ गदौलिया चौराहे के लिए, तो जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको एक फ्लाईओवर दिखेगा. फ्लाईओवर के नीचे से क्रॉस होके दूसरे साइड आ जाइएगा. उसके बाद आप वहाँ से कन्विंस कीजिएगा. इट इज़ मोर एफिशिएंट फॉर यू. तो मैंने तो ऐसे ही किया. तो जब मैं इस साइड आ गई तो पर पर्सन 20 रुपये उन्होंने लिया. तो मैं तो अकेली थी, तो 20 रुपये वहाँ से लेकर मैं गदौलिया घाट तक आई.
गदौलिया घाट पे जो मैनुअल व्हीकल खड़े थे, मैनुअल रिक्शा जो खड़े थे वो वाले, तो उन्होंने बोला कि हम जो है कि आपको यहाँ तक छोड़ देंगे गदौलिया चौराहे तक, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पूरा घुमा के ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप कितना प्राइस लेंगे? एक ने 100 बताया पर हेड, मतलब सिर्फ मैं अकेली थी, मेरे पास एक बैग था, एक लगेज बैग था और एक छोटा बैग था, 2 बैग्स थे मेरे पास बस। ठीक, मैं अकेली थी। एक ने 100 बताया, देन एक ने 80 बताया, एक ने 80 बताया बार्गेन करके। तो क्या बोल रही थी मैं कि मैंने एक लास्ट वाले ने 80 बताया तो मैंने बार्गेन किया और 50 रुपीज़ जस्ट जैसे कि मुझे लगता है चाय आ गई। हाँ जी, तो फिर उन्होंने मुझे बोला आपको 50 रुपये में छोड़ देंगे बार्गेन के बाद। तो मैं आपको लेजिट बता रही हूँ, 200 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं था, 200 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं था, इतना शॉर्ट डिस्टेंस था कि आप यहाँ खड़े हो तो आपको नेक्स्ट पॉइंट आंखों से दिख सकता है कि ये है गदौलिया चौराहा। मुझे आइडिया नहीं था, तो उन्होंने मुझसे 50 रुपये ले लिए। 100, 150, 200, मैक्सिमम 200 मीटर होगा वो। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर वो आपको कहते हैं कि गदौलिया घाट से आप मैनुअल रिक्शा कर लीजिएगा तो आप मत करें, आप बस स्ट्रेट आएँ, आप थोड़ा सा आगे चलेंगे आपको गदौलिया चौराहा मिल जाएगा। तो बस आपको ये एक्सपीरियंस बताना था, एक छोटा सा स्कैम मेरे साथ हुआ पहला। अब देखिए मैं 2 दिन यहाँ पे, मैंने 2 दिन के लिए ये चेक इन कर लिया होटल और मुझे अच्छा लग रहा है, आई गेस अच्छा है ये, मतलब मेरे हिसाब से। तो अब मैं देखती हूँ, मैं 2 दिन तो यहीं पे हूँ और 2 दिन अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। मैं 4 बजे तक निकलूँगी काल भैरव, फिर काशी विश्वनाथ, फिर अगर टाइमली सब कुछ हो गया तो फिर मैं शाम की आरती देखूँगी दशमेध घाट पे। नाम आई गेस मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं लास्ट नाइट भी सोई नहीं थी, तो मैं यहाँ पे आके सो जाऊँगी कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई वाई करके। उसके बाद कल मेरा सुबह सुबह प्लान है 80 घाट जाने का, वहाँ की आरती देखने का, बोटिंग एंजॉय करने का। उसके बाद मेरा ये प्लान है कि मैं सोमनाथ टेम्पल चली जाऊँ। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा सब कुछ होगा वैसे हम बताते हैं आपको इस वीडियो में आगे। ओके बाय गाइस। मैं थोड़ा सा लेट गई थी, सो गई थी, थोड़ा सा लेज़ी मोड में थी। तो अभी मुझे 4:15 हो रहा है और मैं रूम में ऐसे ही बैठी हुई हूँ जैसे मैं थी लास्ट को दिखी थी अभी 3 बजे। तो मैंने सोचा कि अब मुझे गंगा आरती तो मिलेगी नहीं, तो ऐसा करते हैं काल भैरव जाते हैं, काल भैरव से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं और लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं आज। और कल मैं सोच रही हूँ शाम को गंगा आरती देखने का। अभी मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ, मेरा आउटफिट क्या है। सी दिस इज़ माई आउटफिट। आती हूँ, रेडी होती हूँ फटाफट से, 15 से 20 मिनट में और निकलती हूँ फटाफट से, वरना मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा आज, मेरा पूरा का पूरा दिन ख़राब हो जाएगा आज यहाँ पे। मैं हो चुकी हूँ रेडी, 5:30 बज रहा है, लेजिट 5:30 बज रहा है, मैं बहुत लेट हूँ भाई। सिर्फ मैं आज 2 मंदिर जा सकती हूँ, काल भैरव और काशी विश्वनाथ। मुझे लगता है लोकल मार्केट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कितने बजे फ्री होंगी, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। तो अब देखते हैं भाई, जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे करेंगे। कुछ भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो नहीं पाया आज के दिन, बट कल हम बिल्कुल टाइम टू टाइम चलेंगे। ठीक है, मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। बहुत ही कैजुअल आउटफिट लिया है मैंने क्योंकि हम सिर्फ मंदिर जा रहे हैं। सी दिस इज़ माई आउटफिट और ये हमारा तारक मेहता कंटिन्यू। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी, बस हम 2 मिनट के अंदर अंदर निकल रहे हैं। मैं आपको एक बार बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। 5:30 बज रहा है, वैसे यहाँ से कुछ खास व्यू आ नहीं रहा है, बट मेरा जो रूम है वो एकदम विंडो से लगा हुआ है, तो मैं आपको खोल के दिखाई देती हूँ। लेट मी डू इट वंस। एरिया ये इस साइड से हमारी रोड जाती है आगे स्ट्रेट, इधर हमारी रोड जाती है। तो गाइस कैन सी कुछ नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है, घर ही घर दिख रहा है, बट काशी विश्वनाथ टेम्पल के जस्ट 1 या 2 लेन बाद ही मैंने ये रूम लिया है। मतलब काशी विश्वनाथ यहाँ से 400 मीटर दूर है, तो एरिया भी ठीक है। मेरे बाल उड़ गए गाइस, सॉरी। चलिए मिलते हैं आपसे टेम्पल पहुँच के। मंदिर काम मैंने कर लिया, लेकिन मैं अपना ये सब जो मैंने मेकअप थोपा था इतना कुछ, ये सब तो हटाया ही नहीं। रुकते हैं 5 मिनट, टाइम देखते हैं कितना हो रहा है। इट्स 5:29। ओ माई गॉड। हाय गाइस, वापस मैं निकल चुकी हूँ होटल से। जैसे ही मैं अपने होटल से बाहर निकली बस रोड पे आई और ये देखिए सामने ही गदौलिया चौराहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। लेट मी जूम इट आउट। ये देखिए ये सामने, अरे अंकल जी ये देखिए ये रहा, ये गदौलिया चौराहा है और मैं यहाँ आ चुकी हूँ। अब बस जल्दी जल्दी पहुँचते हैं भैरव जी, और भैरव जी में तो वैसे फ़ोन वगैरह सबमिट नहीं होगा, लेकिन काशी विश्वनाथ में सबमिट हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से जा रही हूँ। वैसे तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो मैं पैदल ही जाऊँगी, मैं कोई ऑटो रिक्शा नहीं करने वाली। फाइन, देखते हैं आगे क्या करें।
आई एम हेडिंग टूवर्ड्स काल भैरव। गलियों गलियों से घूमते घूमते गूगल मैप की हेल्प से बनारस की गलियों में मैंने काल भैरव मंदिर का रास्ता पूरा ढूंढ लिया। बस यहाँ से 100 मीटर बचा है काल भैरव का मंदिर। गूगल मैप और यहाँ के एरोज़ की हेल्प से मैंने छोटी छोटी पतली सी गलियों में से सब लिया। तो लड़कियों तुम लोग कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें किसी लड़के की या मेल की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में कि तुम्हें नहीं मिलेगा तुम खो जाओगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। गाइस मैंने कोई ऑटो वगैरह नहीं किया क्योंकि काल भैरव मंदिर मेरे होटल से 1.5 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट था, मुझे कहीं मुड़ना नहीं पड़ा और मैंने गूगल मैप की हेल्प भी ले ली। तो ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत ज़्यादा क्राउड है, अच्छा खासे के देखिए क्राउड है। बीच में मणिकर्णिका घाट वगैरह भी पड़ा, मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली हैं उसकी, मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और यहाँ पे सब एकदम अप टू डेटेड है, यहाँ पे सेफ्टी इश्यूज़ कोई नहीं है। इवन मेरे होटल में जो मैनेजमेंट है वहाँ का, उन्होंने भी कहा अगर हम यहाँ पे रात में 12 बजे तक भी ट्रैवल करते हैं तो कोई इशू नहीं है। मैं करूँगी नहीं, बट जस्ट टेलिंग कि अगर आप घूमते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ द क्राउड लेवल है, ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। काल भैरव मंदिर में पहुँच गई हूँ, मैं बता रहे हैं कि 20 से 25 मिनट लगेगा यहाँ के दर्शन करने में। अब मुझे नहीं पता भाई कितना टाइम लगेगा, मैं तो कैमरा बैक भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे प्रसाद है। तो हो गए गाइस, बहुत अच्छे दर्शन हो गए और मुझे लगता है 15 मिनट के अंदर मेरे दर्शन हो गए। ये देखिए वही बनारस की पतली पतली गलियों से मैं निकल रही हूँ और पहुँच रही हूँ अपनी चप्पल वापस लेने, और अपनी चप्पल उतार दी थी। देखिए दर्शन कर लिए हैं, चप्पल पहन ली अपनी। मुश्किल से 10 मिनट लगा मुझे दर्शन करने में। लोग कहते हैं बहुत भीड़ रहती है, 1-1, 2-2 घंटा लग जाता है, बट आप ऐसे टाइम पे आइए जब भीड़ नहीं रहती है। मैं गंगा आरती के समय पे गई थी और मैं काशी विश्वनाथ भी गंगा आरती के समय ही जा रही हूँ क्योंकि इस समय लोग गंगा आरती में रहते हैं तो लोग बहुत कम ही होते हैं जो दर्शन करने आते हैं। मैं गंगा आरती अब कल शाम की देख लूँगी, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी दिमाग। ये है मेन एंट्रेंस गेट श्री काशी विश्वनाथ धाम का। हो चुके हैं दर्शन, बहुत अच्छे हुए और भीड़ थी, 1 घंटा लग गया लगभग मुझे। मैं 7:20 पे गई थी और मैं 8:15 बजे बाहर निकली हूँ। हो सकता है मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो, बट अभी भी 8:15 साढ़े 8 बज रहा है, बहुत भीड़ है। अब तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई क्योंकि जब मैं गई थी तब गंगा आरती हो रही थी तो भीड़ उतनी नहीं थी। तो अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने पीने, कुछ खाऊँगी। अगर सही टाइम रहा 9 बज रहे होंगे थोड़ा सा घाट पर जाके बैठूँगी, फिर मैं रूम पे चली जाऊँगी। देखती हूँ आगे क्या करती हूँ, बताऊँगी आपको। कितना ख़राब हो गया मेरा मुँह भाई। हाय गाइस, तो मैं देखिए इस क्यूट सी शॉप पे पहुँची थी। ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैं कुछ ऐसा कुछ लेने का ट्राई कर रही हूँ। ये दशाश्वमेध घाट के जो रास्ता है वहीं पे है ये शॉप। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, आप आ सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए जब आप यहाँ पे विजिट करें। जैसे आप आते हैं मेन चौराहे पे है। हाँ गाइस, तो मैं दशाश्वमेध घाट पहुँच गई हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीछे है पूरा उधर घाट, मैं भी आपको उधर से दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ की लोकल मार्केट, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी मिलती है। ओह माय गॉड, ये अगर आपको सामने दिख रहा हो मेरी जैसी सेम कुर्ती यहाँ टंगी है जो मैंने पहनी हुई है। ओ भाई बहुत ट्रेंडिंग में लग रहा है कुर्ती, अब पहनने छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। रात का 9 बज रहा है और लग ही नहीं रहा। चलिए मैं आपको घाट की तरफ लेके चलती हूँ, पूरा घाट दिखाती हूँ। गाइस ये बात तो बहुत सच है कि आप काशी जाते रही हो, काशी आपको बुलाता है। इतना सुकून है भाई यहाँ, इतना सुकून है। मैं कल रात की सोई नहीं हूँ पूरी रात और मैं आज सुबह से ट्रैवल कर रही हूँ। कल रात भर, आज मॉर्निंग से मैं ट्रैवल ही कर रही हूँ, फिर बिल्कुल रेस्ट नहीं किया मैंने, लेकिन मेरी बॉडी में एनर्जी 1% भी लो नहीं है। ये यहाँ पे घाट है, अब मैं घाट पे कुछ देर चुपचाप बैठूँगी। वैसे तो मुझे नवो घाट या फिर 80 घाट जाना चाहिए था शांति के लिए, बट कोई बात नहीं। हम आ चुके हैं घाट, मैं आपको दिखाती हूँ द ब्यूटी ऑफ द घाट। गाइस मैं बनारस के घाट पे बैठी हूँ, 9 बज रहा है। आई नो इट इज़ नॉट सेफ़ कि इतनी रात में मैं अकेले यहाँ पे बैठूँ। बस मैं 5 मिनट में यहाँ से निकल रही हूँ, बट मुझे पता नहीं, मन नहीं हो रहा बस जाने का। आई डोंट नो व्हाई। ये देखिए मेरे सामने का एरिया, क्राउड है अच्छा खासा है, पीछे देखिए बस, लेकिन यहाँ पे मैं ही बैठी हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों बैठी हूँ, बट जो सुकून यहाँ पे मिल रहा है बस यहाँ गंगा जी में पैर डाल के बैठने का, मुझे नहीं पता वो सुकून कहीं और होगा कि नहीं। कल सुबह सुबह मैं 80 घाट जाऊँगी,
बहुत सुकून है भाई बनारस में, बहुत सुकून है। मन ही नहीं कर रहा कि मैं इससे पानी से पैर निकालूं, बट जाना तो पड़ेगा क्योंकि अब सेफ़ नहीं है। 9:30 तक मुझे होटल पहुंचना है। कुछ खाती हूँ फटाफट जा करके या कुछ पैक करा लेती हूँ और जल्दी जल्दी होटल पहुंचती हूँ। होटल पहुंच करके मैं बताती हूँ, मैं पहले क्या खाती हूँ पहले मैं वो बताती हूँ। आज मैंने वैसे कुछ भी फेमस ट्राई नहीं किया। मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, कुछ मम्मी के लिए, मौसी के लिए, अपने लिए 1-2 चीज़ें कुछ, वो मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ, होटल जाके आपको दिखाती हूँ रूम पे, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। आगे क्या करना है, खाना है और सोना है। कल सुबह क्योंकि जल्दी उठ के 80 घाट जाना है। बाकी तो अभी हम अपना घर से फ़ोन आने लगा है बार बार कि घर पहुँचो, होटल पहुँचो। तो अभी हम चलते हैं। ये देखिए मेरा ब्रेसलेट, ये मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ये मैंने पहना था आज, अच्छा तो लग रहा है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। ये दशमेश घाट पे एक रेस्टोरेंट है, काशी विश्वनाथ रेस्टोरेंट। तो ये मुझे दिखा और ठीक भी लगा, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ का प्राइसिंग भी ठीक है। तो मैंने एक थाली मंगा ली है और थाली की प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 170 रुपीज़ की है स्पेशल वाली थाली, 120 की प्लेन वाली थाली है। वो मैंने मंगा लिया है और देखते हैं कैसा आता है, फिर आपको दिखाते हैं कैसा है। खाना मेरा हो गया था, फिर मैंने सोचा सुबह आइसक्रीम खाते हैं, तो मैंने एक सॉफ्टी खरीदी। तो भाई ये सॉफ्टी 30 रुपये की दी है इन्होंने, कोई बात नहीं, होता रहता है। बट पहले मैंने ले ली, मुझे लगा 20 की होगी, बट 15 की, 15 कह रही हूँ, 30 की निकली है। कोई बात नहीं, खाते खाते उसको अपने होटल पहुँचते हैं और सोते हैं चल के। मैं थक चुकी हूँ, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। चलिए बाय बाय। और आगे भीड़ अभी भी आप देख सकते हैं, भीड़ आप देखिए बस, भीड़ लग रहा है बनारस में भी रात के 10 बज रहा है। तो मैं आपसे डायरेक्टली मिल रही हूँ अब अपने होटल रूम में आके। बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा अभी थकान महसूस हो रही है, पैर में दर्द हो रहा है, बट मज़ा भी बहुत आई भाई, बहुत मज़ा आई। मतलब सेल्फ एंजॉय किया। दाद बोल रही थी कि मैं आई बहुत थकी हुई थी, अभी भी आई एम वेरी टायर्ड। मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी आज मार्केट से, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने उनका ना वो बताया भी है अपने व्लॉग में, अगर आपने पहले की क्लिप अच्छे से देखी हो तो, कि कहाँ पे उन्होंने वो शॉप लगाई है। मेन गदौलिया चौराहे पर ही, जब आप दशमेश घाट की तरफ आते हैं तो वही मेन पॉइंट पे उनकी शॉप है। शॉप नहीं है एक्चुअली, जस्ट अ स्टॉल टाइप ऑफ थिंग इट इज़। तो वहाँ पे ना ये बहुत क्यूट क्यूट सी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने ऐसे ही ले ली, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। दिखाती हूँ मैं आपको, हैव अ लुक, सी। ये एक मैंने की चेन लिया, एक मैंने ये की चेन लिया। दैट फ्रिज मैग्नेट इज़ मैंडेटरी, कहीं भी जाओ फ्रिज मैग्नेट ना लाओ। फिर ये 2 पेंसिल्स ये मैंने एक पेयर लिया है और एक ये दूसरा पेयर सेम लिया है, एक मेरा है और 1 आई हैव टू गिव टू समवन। सो बस इतना ही लिया मैंने। सो गाइज़ ये था मेरा आज का डे 1 इन बनारस। इतना कुछ मैंने शॉपिंग किया है, ऐसा तो कुछ खास वैसे लिया नहीं है मैंने। और बाकी मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं कि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया मंदिर में, ना मैंने भैरव जी में शूट किया और ना ही मैंने काशी विश्वनाथ में शूट किया। भैरव जी में फ़ोन अलाउड था, बट अब एट सम पॉइंट लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बट मुझे नहीं पसंद कि मैं ऐसे किसी रिलीजियस स्पॉट पे जाऊँ और मैं वो फ़ोटोग्राफी करूँ, या फिर मुझे नहीं पसंद, पर्सनली मेरा ये थॉट है, राइट। और सेकेंड थिंग, अगर आप काशी विश्वनाथ जाते हो गेट नंबर 3 से, तो आप एक पॉइंट तक अपना फ़ोन लेके जा सकते हो, फिर आपका फ़ोन जमा हो जाता है। बट मैं गई थी गेट नंबर 1 से, सॉरी गेट नंबर 4 से, और मैंने प्रसाद लिया था तो मैंने वहीं पे लॉकर ले लिया था, मैंने अपना फ़ोन वगैरह सब वहीं जमा कर दिया था। तो मैं आपको काशी विश्वनाथ के बारे में इतना कुछ खास दिखा नहीं पाई, बट मेन गेट जो है वो 4 है, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, बट जो सबसे बड़ा और सबसे मेन गेट है वो है गेट नंबर 4। तो मैं गेट नंबर 4 से गई थी और मैं गेट नंबर 3 से निकली हूँ। आई थिंक समवन इज़ हेयर। ओके, इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Okay, bye.